दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले होती है उसकी सेटिंग को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आप तक टाइम पर पहुँच सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने L&T का ब्रेकर लिया है जिसका मॉडल नंबर CNCS 2000C है। यहाँ पर जो 2000 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यह 2000 इसकी फुल लोड करंट कैपेसिटी है। अब फ्रेंड्स हमें इस ब्रेकर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले है उस रिले की सेटिंग को अपडेट करना है। फ्रेंड्स इस ब्रेकर के अंदर हम ओवरलोड सेटिंग, शॉर्ट सर्किट सेटिंग एंड ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर एक डीप स्विच भी लगा है। उस डीप स्विच के अंदर थर्मल मेमोरी की सेटिंग कैसे करनी है वह भी दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सेटिंग को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस कवर को हटाना होगा और इस कवर के अंदर जो रेड और ब्लू वाले आप बटन देख रहे हैं उन बटन से सेटिंग को कैसे अपडेट करना है वह देख लेते हैं। अब दोस्तों कवर को हटाने के बाद यहाँ पर हमें रेड वाले जो स्विच दिख रहे हैं, हमें इस रेड वाले स्विच से इसके अंदर करंट की सेटिंग को अपडेट करना है। दोस्तों जो सबसे पहले वाला स्विच है वह ओवरलोड करंट की सेटिंग के लिए होता है। जो दूसरा वाला जो रेड का स्विच है वह हमारी जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है उसकी सेटिंग के लिए होता है और तीसरा जो स्विच है वह ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग के लिए होता है। दोस्तों आप शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट के आगे जो ब्लू वाले बटन देख रहे हैं, ये ब्लू वाले बटन हमें ब्रेकर को कितनी टाइमिंग में ट्रिप कराना है उनका टाइम चेंज करने के लिए यहाँ पर ये ब्लू वाले बटन दिए हुए हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसकी जो सेटिंग होती है उसको अपडेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ओवरलोड की सेटिंग पर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है, इस सेलेक्टर स्विच के अंदर 0.5 से लेकर 1 तक कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर IN करके मेंशन किया हुआ है। दोस्तों IN जो होता है इस सर्किट ब्रेकर का फुल लोड करंट होता है। जैसा कि इस सर्किट ब्रेकर का फुल लोड करंट 2000 एम्पियर दिया हुआ है यहाँ। अब दोस्तों यदि हम इस सेलेक्टर स्विच को 0.65 पर सेट करते हैं तो हमें इस 0.65 को 2000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब दोस्तों 2000 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल 1300 एम्पियर करंट आता है। तो दोस्तों जो इसकी ओवरलोड सेटिंग होगी वह 1300 एम्पियर हो जाती। अब यदि हम सेलेक्टर स्विच को 0.75 पे करते हैं तो हमें 0.75 को 2000 एम्पियर से मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों 2000 एम्पियर से मल्टीप्लाई करने पर टोटल 1500 एम्पियर करंट आता है। तो इस प्रकार इस ब्रेकर की जो ओवरलोड कैपेसिटी हो जाती है वो 1500 एम्पियर हो जाती है। अब दोस्तों हम शॉर्ट सर्किट को देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट की सेटिंग कैसे करी जाती है। दोस्तों शॉर्ट सर्किट की सेटिंग करने का फंडा भी बिल्कुल ओवरलोड की सेटिंग करने जैसा ही है। इसमें भी दोस्तों सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है, इसके अंदर 2 से लेकर 10 तक नंबर दिए हुए हैं और दोस्तों यहाँ पर भी हमें IN से इसको मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों यदि हम इसके नोब को 2 पर रखते हैं और उसे IN से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों टोटल 4000 एम्पियर इसका शॉर्ट सर्किट करंट होता है। अब दोस्तों इस सेलेक्टर स्विच के आगे एक ब्लू कलर का सेलेक्टर स्विच भी दिया हुआ है जिसमें 20 से लेकर 600 तक नंबर दिए हुए हैं। दोस्तों ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम इस शॉर्ट सर्किट करंट को कितने सेकंड में ट्रिप कराना है यहाँ से हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यदि 4000 एम्पियर को हमें 20 मिली सेकेंड में ट्रिप कराना है तो हम इसको 20 पर कर देंगे और दोस्तों यदि हमें 60 पर ट्रिप कराना है तो हम यहाँ से नोब को घुमाकर 60 पर कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों इसकी शॉर्ट सर्किट की सेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग को भी देख लेते हैं कि ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग को कैसे अपडेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आप रेड वाली नोब देख रहे हैं तो यहाँ पर 0.2 से लेकर 0.6 तक नंबर दिए हुए हैं। दोस्तों इन नंबर को भी हमें IN से मल्टीप्लाई करना है। यदि दोस्तों हम 0.2 को 2000 एम्पियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 400 एम्पियर करंट आता है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यदि अर्थ फॉल्ट के अंदर 400 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो यह सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। इसमें भी दोस्तों आगे ब्लू वाला बटन दिया है जिसमें 100 से लेकर 400 तक नंबर दिए हुए हैं। दोस्तों ये जो ब्लू वाला बटन है इसके अंदर मिली सेकेंड मैंशन किए हुए हैं। यदि दोस्तों हम ब्लू वाले बटन की नोब को 100 पर सेलेक्ट करते हैं तो 100 मिली सेकेंड होता है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यदि 400 एम्पियर करंट 100 मिली सेकेंड के लिए फ्लो होगा तो यह सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे की साइड टेस्ट का बटन भी दिया हुआ है। इस टेस्ट के बटन से दोस्तों हम सर्किट ब्रेकर को चेक कर सकते हैं। जब दोस्तों हम इस सर्किट ब्रेकर के अंदर सेटिंग को अपडेट कर लेते हैं उसके बाद हम इस टेस्ट के बटन को दबाकर चेक कर सकते हैं कि इन सेटिंग पर हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो रहा है या नहीं। अब दोस्तों बीच में ये किलर वाला बटन दिया हुआ है, इस किलर वाले बटन से हम सर्किट ब्रेकर के अंदर किसी भी फॉल्ट को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों इसे रीसेट वाला बटन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों डीप स्विच की सेटिंग कैसे करी जाती है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर डीप स्विच को हम थर्मल मेमोरी भी कह सकते हैं।
इस डीप स्विच के अंदर टोटल 3 बटन दिए हुए हैं। डीप स्विच हमारे सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट टाइम में रीसेट करने से रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी हम फॉल्ट टाइम के अंदर ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ब्रेकर इमीडिएट ट्रिप हो जाएगा। यहाँ सर्किट ब्रेकर की थर्मल मेमोरी को ऑन करने के लिए सबसे पहले वाला डीप स्विच बटन दिया हुआ है। यदि हम इस डीप स्विच वाले बटन को ऊपर की साइड करेंगे तो हमारी थर्मल मेमोरी ऑन हो जाएगी और यह हमारे सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट टाइम में रीसेट करने से रिस्ट्रिक्ट करेगी। अब इस डीप स्विच के अंदर 2 सेटिंग दी हुई है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर 6x लिखा हुआ है। यदि हम इस सेकंड वाले डीप स्विच को ऊपर की साइड करेंगे और थर्ड वाले डीप स्विच को ऊपर की साइड कर देंगे तो 6x वाली सेटिंग जो है वह हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर अपडेट हो जाएगी। और यदि हम इस सेकंड वाले स्विच को नीचे की साइड करेंगे और थर्ड वाले स्विच को भी नीचे की साइड कर देंगे तो यहाँ पर 12x वाली जो सेटिंग है वह हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर अपडेट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का जो टाइम लिया है वह हमने 60 मिलीसेकंड लिया है, यानी कोई फॉल्ट आने पर 4000 एम्पियर 60 मिलीसेकंड के लिए फ्लो होगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर 60 मिलीसेकंड हमने टाइम लिया है और 60 मिलीसेकंड से पहले हम हमारे सर्किट ब्रेकर को वापस रिज्यूम करते हैं, यानी वापस ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो इस बार हमारा सर्किट ब्रेकर 30 मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि हमने डीप स्विच के अंदर सेटिंग डाल रखी है। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, जैसा कि हमने डीप स्विच के अंदर 6x वाली सेटिंग को अपडेट किया है और शॉर्ट सर्किट करंट 6x तक जाता है, तब हमारा डीप स्विच एक्टिव हो जाएगा और वह सर्किट ब्रेकर को 30 मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप कर देगा। और यदि हम डीप स्विच के 2 और 3 वाले बटन को नीचे की तरफ करते हैं तो 12x वाली सेटिंग अपडेट हो जाएगी। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने पर यदि हम ब्रेकर को वापस रिज्यूम करते हैं, यानी वापस चालू करते हैं, और इस बार शॉर्ट सर्किट करंट 12x तक जाता है तो हमारा सर्किट ब्रेकर इमीडिएट ट्रिप हो जाएगा। इस सर्किट ब्रेकर के अंदर यहाँ पर एक इंडिकेशन लैंप दिया हुआ है। इस इंडिकेशन लैंप को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारा ब्रेकर सर्किट हेल्दी कंडीशन में है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सर्किट ब्रेकर की सेटिंग को कैसे अपडेट किया जाता है और डीप स्विच की सेटिंग को कैसे चेंज किया जा सकता है और कैसे सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।